तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, क्योंकि हर प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। लघु उत्तरीय पर हमें भी फोकस करना है, अति लघु उत्तरीय पे भी फोकस करना है और दीर्घ उत्तरीय पे भी, मतलब सभी प्रकार के जो प्रश्न है सबको लेकर साथ में चलना है, क्योंकि सबसे मोस्ट ज़्यादा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो इसको भी साथ ही साथ हम लोग को अच्छे तरीके से पढ़ना है। टारगेट हम लोग का 95% का है और अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे जो कि हम लोग इसको अचीव कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि सामाजिक विज्ञान के हैं, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन प्रश्नों में आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहला प्रश्न देखिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न क्या कह रहा है, आराम से पढ़िए। कह रहा है कि प्रश्न 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। या तो पूछ लेता है कि फ्रांस की क्रांति के दो परिणाम बताइए। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। या तो पूछेगा कि फ्रांस की क्रांति के दो परिणाम बताइए। तो आइए जान लेते हैं कि क्या प्रभाव पड़ा या तो फ्रांस की क्रांति के क्या परिणाम है। डिटेल से हम लोग अच्छी तरीके से जानेंगे, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पे उत्तर में कि 1789 में फ्रांस में जो क्रांति हुई उसके प्रभाव और यूरोप पर निम्नलिखित व्यापक प्रभाव पड़े थे। जब 1789 में फ्रांस में जो क्रांति हुई थी ना, उसके फ्रांस और यूरोप पर निम्नलिखित व्यापक प्रभाव पड़े थे। अब क्या क्या प्रभाव पड़े थे 1789 की फ्रांस में जो क्रांति हुआ था, अब उसको हम लोग पढ़ने वाले थे। हेडिंग डालिए फ्रांस पर प्रभाव, कि फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, फ्रांस पर प्रभाव डालने के बाद आप एक एक देखिए, यहाँ पे एक एक जो प्रभाव पड़ा था एक एक अच्छे तरीके से आपको लिखना हुआ। ठीक है, लिखते चलना है, समझते चलना है, तब जाके याद होगा। जैसे पहला कह रहा है, लुई वंश के शासन का अंत हुआ और उसके स्थान पर लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। तो दो चीज़ें हो गया कि नहीं। पहला क्या कि जो लुई वंश था, लुई वंश, तो लुई वंश का जो शासन का जो अंत हुआ, उसमें लुई वंश का जो शासन चला था उसका क्या हो गया, अंत हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और उसके स्थान पर जो लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था शुरू की गई। ये आपका फ्रांस पर पहला प्रभाव पड़ा। फ्रांस पर यह क्या प्रभाव पड़ा, आपका पहला प्रभाव पड़ा कि लुई वंश के शासन का अंत हुआ और उसके स्थान पर लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। आपको पढ़ना पड़ेगा, एक दो बार पढ़िएगा ताकि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगी कंसेप्ट। ठीक है, कि फ्रांस पर प्रभाव क्या पड़ा। तो पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। दूसरा प्रभाव क्या पड़ा कि सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य किए गए, जैसे सड़कों, पुलों, नहरों, अस्पतालों, बांधों, स्कूलों आदि का निर्माण। उस समय क्या हुआ कि जो सरकार द्वारा, जो सरकार उस समय थी, सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य किए गए, मतलब कि सड़कों का निर्माण किया गया, पुलों का, नहरों का, अस्पतालों को, बांधों का, स्कूलों का आदि का निर्माण किया गया उस समय। ठीक है, ये भी फ्रांस पर आप लोगों का प्रभाव पड़ा और यह प्रभाव क्या रहा, दूसरा प्रभाव रहा। ठीक है, तो ये भी टॉपिक हमको याद कर लेना। पहला, लुई वंश के शासन का अंत हुआ और उसके स्थान पर लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की गई। फिर दूसरा कि सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य किए गए और आपके सड़कों, पुलों, नहरों, अस्पतालों, बांधों और स्कूलों आदि का क्या किया गया, निर्माण किया गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बस कुछ करना ही नहीं, दिमाग में आपको बैठ गया, यही चीज़ आपको लिख देना एग्जाम में। समझ रहे, इस तरह याद की जाती है सामाजिक विज्ञान। ठीक है, ये नहीं कि रट्टा मारेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, आप अपने दिमाग में, जहन में बैठा लीजिए कि ये टॉपिक है। ठीक है, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा और आप इसको अच्छे से लिख पाओगे। तीसरा क्या है, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व की भावना से भरे हुए नए समाज की नींव रखी गई। उसमें एक दूसरे को समान अधिकार, एक दूसरे को स्वतंत्रता दी गई और भ्रातृत्व की भावना से एक निगाह, मतलब एक तरीके से सबको देखा गया और उस तरह हमें क्या हुआ, समाज की एक नींव रखी गई उस समय। ठीक है, समाज की एक निर्माण किया गया, नींव रखी गई। और यह रहा तीसरा प्रभाव फ्रांस पर। फ्रांस पर ये क्या रहा, तीसरा प्रभाव रहा।
तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों तीसरा भी आपको याद हो गया होगा कि समानता, स्वतंत्रता और भातृत्व की भावना से भरे हुए नए समाज की क्या हुआ, नींव रखी गई। ठीक है, चलिए इसके बाद तीसरा के बाद चौथा क्या फ्रांस पर प्रभाव पड़ा कि न्याय व्यवस्था का, जो न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन करके देश के लिए नवीन कानून संहिता लागू की गई। न्याय व्यवस्था को पुनर्गठन क्या करके पुनर्गठन कर दिया गया उसको, ठीक है, चेंज कर दिया गया, बदल गया गया, नए निर्माण कर दिया गया और देश के लिए नवीन मतलब नया कानून संहिता लागू की गई। ये आपका फ्रांस पर चौथा प्रभाव रहा। ठीक है, फ्रांस पर क्या रहा, चौथा प्रभाव रहा। तो 4 प्रभाव तक हमने बताया, बहुत अभी प्रभाव पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो चौथा प्रभाव क्या, न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन करके देश के लिए नवीन कानून संहिता लागू की गई। ये चौथा प्रभाव। इसके बाद यहाँ पे आइए, इसको हटा दिया जाए, इसको लाया जाए। चलिए देखिए सभी ध्यान से देखिए सभी लोग। पांचवा प्रभाव क्या पड़ा कि प्रभुसत्ता राजतंत्र के हाथों से निकलकर जनता में निवास करने लगी। जो प्रभुसत्ता है राजतंत्र के हाथों से निकलकर जनता में क्या करने लगी, निवास करने लगी। ठीक है, यह रहा पांचवा आपका फ्रांस पर प्रभाव, प्रभुसत्ता राजतंत्र के हाथों से निकलकर जनता की निवास करने लगी। इसके बाद छठा क्या प्रभाव पड़ा कि स्टेट जनरल के स्थान पर सक्रिय नागरिकों द्वारा चुनी गई नेशनल असेंबली का गठन किया गया। जो स्टेट जनरल उस समय थे, स्टेट जनरल चुने जाते थे, तो स्टेट जनरल के स्थान पर अब क्या करने लगा कि नागरिकों द्वारा, मतलब वहाँ ग्रामीण के जो क्षेत्र नागरिक थे उनके द्वारा नेशनल असेंबली का गठन किया गया। किसका, नेशनल असेंबली का गठन किया गया। तो ये रहा आपका छठा प्रभाव। आई होप आपको पांचवा और छठवां दोनों क्लियर हो गया होगा कि प्रभुसत्ता राजतंत्र के हाथों से निकलकर जनता में निवास करने लगी और स्टेट जनरल के स्थान पर सक्रिय नागरिकों द्वारा चुनी गई जो नेशनल असेंबली का कर दिया गया, गठन कर दिया गया। ये रहा आपका छठा प्रभाव। ठीक है, चलिए छठा हो गया। सातवां प्रभाव क्या पड़ा फ्रांस पे, उसको देखते हैं। कह रहा है कि फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा और फ्रेंच तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया। वहाँ पे जो फ्रेंच भाषा बोली जा रही थी उसको क्या किए लोगों ने, राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। और जो फ्रेंच तिरंगा था ना, तो फ्रेंच तिरंगे को क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय ध्वज क्या कर दिया गया, घोषित किया गया। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा और फ्रेंच तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया। ठीक है, ये भी फ्रांस पर प्रभाव पड़ा था और ये प्रभाव क्या है, सातवां प्रभाव है। ठीक है, चलिए यहाँ पे सातवां प्रभाव अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे आठवें प्रभाव पे। देखिए आठवां प्रभाव क्या रहा कि आंतरिक आयात निर्यात शुल्क हटा दिए गए। जो आंतरिक ना, पीछे से आयात निर्यात में शुल्क लिए जाते थे। ठीक है, कोई भी वस्तु को आयात किया जाता था, निर्यात किया जाता था, तो वहाँ पे शुल्क लिए जाते थे, लेकिन उस शुल्क को क्या किया गया, हटा दिया गया। साथ ही भार व नाप की एक समान व्यवस्था लागू की गई। साथ ही क्या किया गया, भार व नाप की एक समान व्यवस्था को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। और यह आठवां प्रभाव रहा किस पे, फ्रांस पे। फ्रांस पे आठवां प्रभाव रहा कि आंतरिक आयात निर्यात शुल्क हटा दिए गए। साथ ही भार व नाप की एक समान व्यवस्था को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। ये रहा आठवां प्रभाव। इसके बाद हम देखेंगे नौवां प्रभाव। अब नौवां प्रभाव क्या है कि शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारियों का अंत किया गया तथा कानून के समक्ष सबको बराबर माना गया। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। ठीक है, देखिए बहुत बड़ी बात है कि जो वहाँ पे जो शासन करते थे पादरी वर्ग के विशेष अधिकारी थे, उनका अंत ही कर दिया गया और कानून के समझ सबको क्या किया गया, एक बराबर माना गया और संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुरक्षित बनाया गया। ठीक है, यह रहा नौवां प्रभाव किस पे, फ्रांस पे। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो 9 आपको पॉइंट आपको प्रभाव पे लिखना है। फ्रांस के प्रभाव पर 9 पॉइंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तभी तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा, समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार लिखना है। इसके बाद हेडिंग आ जाता है यूरोप पर प्रभाव, क्योंकि उसमें पूछा था ना कि यूरोप पे क्या प्रभाव पड़ा, तब यूरोप पे क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, क्योंकि वो तो फ्रांस पर प्रभाव पड़ा ना,
कह रहा है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस और यूरोप पे क्या प्रभाव पड़ा। तब तक हम लोग तो फ्रांस पे जो प्रभाव पड़ा था उसको देख रहे थे। अब हेडिंग डालिए यूरोप पे प्रभाव, कि यूरोप पे क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, 1789 की क्रांति में यूरोप पे क्या प्रभाव पड़ा। तब पहला प्रभाव लिखिए यहाँ पे कि यूरोप में भी राष्ट्रवाद को मजबूती मिली और राष्ट्र राज्यों का उदय होने लगा। तो यूरोप पर प्रभाव पहला यह पड़ा कि यूरोप में भी राष्ट्रवाद का क्या की गई, मजबूती मिली और जो राष्ट्र राज्यों को क्या किया गया, उदय होने लगा। राष्ट्र राज्यों का क्या होने लगा, उदय होने लगा। यह पहला यूरोपीय प्रभाव पड़ा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखेंगे दूसरा, कि दूसरा क्या प्रभाव पड़ा। लोकतंत्रीय सिद्धांत को विश्व आधार मिला तथा सरकार जनता द्वारा और जनता के लिए होनी चाहिए, इस विचार को बल मिला। मतलब वहाँ पे ये था कि जो सरकार है वो जनता द्वारा और जनता के लिए होनी चाहिए। ये नहीं कि सरकार अपने मनमानी काम करे, जो भी आवश्यकता हो रही है जनता को, वो जनता की सुनिए, उसके अनुसार वो काम करे। तो इस विचार को भी क्या मिला, वहाँ पे बल मिला। ठीक है, और ये दूसरा प्रभाव रहा यूरोप पे। ठीक है, यूरोप पर प्रभाव दूसरा रहा। इसके बाद तीसरा प्रभाव यहाँ पे है, देखिए तीसरा प्रभाव यह है कि यूरोप में भी समाजवादी विचारधारा का प्रचार होने लगा। यूरोप में भी समाजवादी विचारधारा का क्या होने लगा, प्रचार होने लगा, जिस कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक समानता के सिद्धांतों पर बल दिया जाने लगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से एक बार और पढ़िए कि यूरोप में भी समाजवादी विचारधारा का प्रचार होने लगा और जिस कारण हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक समानता के सिद्धांतों पर भी बल दिया जाने लगा। और यह तीसरा यूरोपीय प्रभाव रहा। तीसरा कंफर्म हो गया। इसके बाद चौथा देखिए, चौथा क्या प्रभाव पड़ा यूरोप पे, कि यूरोप के अन्य राष्ट्र के लोग भी मानवीय अधिकारों की मांग करने लगे। यूरोप के जो अन्य राष्ट्र के लोग थे वो भी क्या करने लगे कि जो मानवीय अधिकारों पे क्या करने लगे, मांग करने लगे। जो हमारा मानव का अधिकार होना चाहिए, ठीक है, उस पे भी वो सभी लोग क्या करने लगे, मांग करने लगे, यूरोप के अन्य राष्ट्र के लोग भी। और ये चौथा प्रभाव पड़ा यूरोप पे। ठीक है, आई होप आपको चौथा प्रभाव भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो चौथा क्लियर हो गया, तो अब आइए पांचवा प्रभाव। अब पांचवा प्रभाव क्या पड़ा यूरोप पे, कि यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों ने अपने यहाँ क्रांतिकारियों का दमन करना आरंभ कर दिया। ये पांचवा प्रभाव रहा कि यूरोप के जो निरंकुश राजतंत्रों ने क्या किया, अपने यहाँ क्रांतिकारियों का दमन करना क्या कर दिया, आरंभ कर दिया। यह रहा पांचवा प्रभाव किस पे, यूरोप पे। यह पांचवा प्रभाव रहा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यह था प्रश्न आप लोगों का कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस और यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हमने फ्रांसीसी क्रांति को जो प्रभाव पड़ा उसको भी मैंने बता दिया, यूरोप पे जो प्रभाव पड़ा उसको भी मैंने बता दिया। तो इस प्रकार यह प्रश्न नंबर पहला अच्छे तरीके से आप लोगों को कंप्लीट होता हुआ, जो कि दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न है, इतना ही लिखना पड़ेगा तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आई होप, आशा करता हूँ कि प्रश्न आपके एकदम दिमाग में बैठ गया होगा, क्योंकि हम लोग आराम से पढ़े हैं कि यह प्रश्न आपके ध्यान में बैठ जाएगा। और इसी प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आएगा, तो आप इसको इसी अनुसार आपको लिख देना है। एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक बार फेयर पे लिख लीजिए, पेपर तब नज़दीक आएगा तो एक बार देख के चले जाइएगा। सारे के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे और एक बेहतर अंक आप अर्जित कर पाओगे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे साथ चैनल पे सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और अच्छे से 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए। और प्लेलिस्ट पे चले जाइए, सभी विषयों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है 2022 बोर्ड की एग्जाम की, और उस पर क्लिक कीजिए, सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे और वहाँ से सारे वीडियोज़ को पढ़ लीजिए। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।